सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 से हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान को भरो। तो इफ आई वर अ रिच मैन आई यू, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, वुड हेल्प, हेल्प, वुड हैव हेल्प या फिर नन ऑफ दिस। तो इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं धनी आदमी होता तो आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, तो आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पर वुड हेल्प यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वी हैव वोन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। वी हैव वोन द मैच यानी कि हमने मैच जीत लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव या ऑल द अबव। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर मैच जीतने की बात हो रही है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो इसमें नॉट आया है तो साफ साफ दिख रहा है ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर या ऑल द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजन इज क्लेवर यानी कि राजन क्या है, चतुर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी यूज कर सकते हैं हम बच्चों को इंग्लिश को पढ़ाने में। कलर का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, फूड का प्रयोग यानी कि खानों का प्रयोग, अलग अलग प्रकार के जो अनाज होते हैं, फ्लावर्स फूलों का प्रयोग या ऑल द अबव। तो इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे फ्लावर लेके आएंगे तो उन फ्लावर्स को, जैसे कोई बच्चा गुलाब लेके आए तो बच्चों को बताएंगे हम कि गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से फूड, अलग अलग प्रकार के अनाज, कोई बच्चा राइस लेके आया है, कोई बच्चा पल्सेज लेके आया है, तो अलग अलग हम उनको उसकी इंग्लिश बताएंगे। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आर फाउंड। तो कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले की क्लास में भी बताया है फर्स्ट पार्ट में। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, उसके पास 3 कारें हैं, इसका सही ट्रांसलेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही हैज 3 कार्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, सही ट्रांसलेशन इसका क्या है। तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है, इसका मतलब ही नेवर गोज टू स्कूल। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि वो कभी स्कूल नहीं जाता, तो ही के साथ नेवर और फिर ही की वजह से यहाँ पर गो का गोज ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लासेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2, 3, 1, 5। दोस्तों, जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो एक ही होता है और उससे उस पर डिपेंडेंट बहुत सारी क्लास होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास ओनली 1 होता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लिश, फ्रांस, इटली या अमेरिका। तो यहाँ पर इंग्लिश के इंग्लैंड होगा। 2016, 2018 दोनों ही ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये इसका जो ओरिजिन है वो फ्रांस है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, फ्रांस से जन्म हुआ है डायरेक्ट मेथड का। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
एज, देन, व्हेन या फिर इफ। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन दैट ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या होगा व्हेन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहला काम हो रहा है वो पहला काम क्या हो रहा है दोस्तों, तो रीचिंग द स्टेशन हो रहा है। रीचिंग द स्टेशन यानी कि स्टेशन पर पहुंचने का काम हो रहा है और फिर ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से व्हेन हो जाएगा। पहला काम हो गया स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा काम हो गया ट्रेन का जाना। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। ये भी देखिए 2016 में पूछा हुआ ही प्रश्न है। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ल्ड पोजेशन, तो इसका जो वर्ब होगा वो होगा पॉजेसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। 2016 के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 60 है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एकदम यहाँ पर आप देख करके इसको लगा सकते हो। यहाँ पर क्या फिल होगा, वंस ड्यूटी। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। द Substitution table method was adopted by Dr. West, H.E. Palmer, Professor C.J. Dodson या O. Jesperson। तो the substitution table method was adopted by H.E. Palmer। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62 है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग। तो कोई भी भाषा जो सीखते हैं हम उसके जो पड़ाव होते हैं वो सुबोपली होते हैं। यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो सुनने वाला काम सबसे पहले हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है लिखना ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 है। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64 है। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या सक्सीडिंग। तो एडजेक्टिव जो होगा सक्सेस का वो होगा सक्सेसफुल। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर। जैसे कि राम इज ए सक्सेसफुल मैन। ठीक है, एक सफल इंसान है। तो इंसान तो वो है ही, लेकिन क्या है, सफल है। तो ये जो सक्सेसफुल वर्ड है ये उसकी विशेषता बता रहा है। 2017 के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। इसके बाद का ये जो प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी पूछा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश नॉलेज इज डेंजरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या लेस। तो ये अ लिटिल यहाँ पर होगा। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। He said to them, I will leave you now। इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नाउ का जो होता है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, नाउ का देन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए सेड टू का क्या होता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो ही टोल्ड देम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर सेड ही लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन बी में भी वही है, ही सेड दैट, जबकि सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। तो ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 67 पर। टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज दिस। तो जो टेलीविजन होता है वो किस प्रकार का टीएलएम होता है, तो ये श्रव्य दृश्य दोनों होता है। क्योंकि अगर कोई कुछ भी आ रहा है टीवी में तो हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो ऑडियो वीडियो जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सुनते भी हैं हम, देखते भी हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज। तो टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी कि द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 69 है। मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 है। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही होता है कि जो लिखा हुआ पूरा का पूरा गद्यांश या पद्यांश है जो पेपर में दिया हुआ है उसको समझना, और जो उसमें छिपे हुए जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स को बताना, जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, और एक्सप्लेन करना उसको,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी बोथ ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 है स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस कवर RS 30,000, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 72 है सबऑर्डिनेट क्लासेस आर एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास या ऑल ऑफ दिस। तो ये बिल्कुल सही है, जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ये इसमें इसके अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि इसके प्रकारों में एडजेक्टिव क्लास भी होता है, एडवर्ब क्लास भी होता है और नाउन क्लास भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं एडवर्ब क्लासेस आर टाइम, प्लेस, पर्पस या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 74 है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। इट्स सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नन ऑफ दिस। तो ये है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। आई हैव फाउंड दैट द बुक यानी कि मुझे वो किताब मिल गई है जो मुझसे खो गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है वी सा द डेंजर एंड पॉज इज। वी सा द डेंजर एंड पॉज्ड यानी कि हमने क्या देखा, वहां पर खतरा देखा और हम रुक गए। ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर हाउ मेनी सब ऑर्डिनेट क्लासेस आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लास होता है और इसके बाद एक या एक से अधिक जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो नहीं होगा लेकिन एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक या एक से ज्यादा ही होगा। तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक को कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं। एक मुख्य वाक्य के अलावा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें कई सारे उपवाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, जो उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है और उस पर ढेर सारे आश्रित उपवाक्य होते हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लासेस कहते हैं। ठीक है, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस आर नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास या ऑल ऑफ एबव। तो ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर भी देखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास इज फाउंड, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास या ऑल द एबव। दोस्तों वेयर ही लिव्स ये जो है ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। क्या हो जाएगा, नाउन क्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही है क्योंकि यहाँ पर ही मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ही तो है, कोई आदमी है और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर योग सूचक ट्रांसलेशन है। योग सूचक का ट्रांसलेशन क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन या ऑल द अबव। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम्युलेटिव कंजक्शन। ठीक है, ये संचय करना, संचयी कंजक्शन मतलब ये क्या होगा, संचयी संयोजन। अगर हम कंजक्शन की भी हिंदी की बात करें तो ये संचयी संयोजन हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका जो यहाँ पर संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या योग करना ही। तो यही इसका ट्रांसलेशन पूछा है, क्या होगा, योग सूचक या संचयी सूचक। तो कम्युलेटिव कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है इलेटिव कंजक्शन इनमें से कौन से हैं, देयरफॉर, सो, हेंस या ऑल द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर देयरफॉर, सो, हेंस ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन टू मेंटेन एन इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वोकेबुलरी एंड ग्रामर या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू मेंटेन एन इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82 है लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ। तो लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है विच इज रिसेप्टिव स्किल,
लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या नन ऑफ दीज। तो जो लिसनिंग है, लिसनिंग मतलब हम लोगों की बातों को रिसीव करते हैं, सुनते हैं जब हम लिसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है एडवर्ब ऑफ कावर्डीज, कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइज या फिर नन ऑफ द एबव। दोस्तों राइट आंसर जाएगा कावर्डली, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है एंटोनिम ऑफ बून इज, बून मीन्स आशीर्वाद और कर्स मीन्स अभिशाप। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है एज वेल एज इज कम्युलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या एडवर्जेटिव कंजक्शन। दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम्युलेटिव कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 87 है एडवर्ब क्लॉजेस आर व्हेन राजन कम हियर आई वाज स्लीपिंग, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, ऑल द अबव। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से एडवर्ब क्लॉज पूछ रहा है तो व्हेन राजन केम हियर आई वाज स्लीपिंग, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न या ऑल द अबव। तो ये सभी क्या है, एडवर्ब क्लॉज हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा है यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है। He said that the birds were flying in the sky, वह कह रहा था कि जो चिड़िया हैं वो आकाश में उड़ रही थी। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर he said that birds are flying in the sky, फिर है he says the birds flying in the sky, फिर है he said that the birds is flying। तो birds is flying तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इज एम आर कुछ लगा ही नहीं है, ऑप्शन सी में बर्ड्स फ्लाइंग डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। सी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर सेड की वजह से यहाँ पर जो यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था और ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, दिस, दीज, नाउ या ऑल द एबव। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी डायरेक्ट स्पीच में ही आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डायरेक्ट स्पीच, दैट, दोज, दैट डे या ऑल द एबव। तो राइट आंसर जाएगा ऑल द एबव। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों के बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी मैं करवा चुकी। आपके राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के खत्म हो गए हैं, तो आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको आपके 4th सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको मास्टर क्लासेस, सारे विषयों की क्लासेस और सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ जिससे बाजार से आपको अलग से खरीदने की जरूरत ना पड़े, तो ये सब चीजें हम आपको देते हैं हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता यूट्यूब की तरह, तो वहां पर आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी बहुत अच्छी तैयारी केवल 2 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा हम आपको देते हैं अपने ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। किस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए और लगातार आप लोग के लिए क्लासेस लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाती रहूंगी। तो हम कल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कर लेंगे और YouTube पर भी आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको मिल जाएंगे। आप सारे के सारे क्लासेस को देखिए, सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, सारे के सारे राजन सीरीज पवन सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं सब आप देखिए। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे नंबर लाना अपने एग्जाम में, तो ये सीरीज वाली जो वीडियोस हम बनाते हैं इनको आप जरूर देखा करिए, क्योंकि यही वो वीडियोस हैं जिनसे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाती है। तो थैंक यू सो मच, क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं, चाहे न्यूज की वीडियोस हो चाहे क्लासेस हो, समय से आपको उसकी जानकारी मिल पाए और अपनी तैयारी आप और बेहतर बना पाए। जय हिंद दोस्तों।